बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इक़्तिदार का सूरज ग़रूब होने जा रहा है और तकरीबन एक माह से भी कम वक्त का रह चुका है और फिर निगरान हुकूमत आनी है और उसके बाद हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सामान पैक होना शुरू हो चुका है। न सिर्फ सामान पैक होना शुरू हुआ है बल्कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली हो चुका है। इस वक्त ऐलान किए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हलचल पाई जा रही है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कुछ अंदरूनी खबर निकल कर इस वक्त सामने आई है जिसने इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान जो गठजोड़ है उसको बेनकाब कर दिया है और इमरान खान के खिलाफ नई साजिश पकड़ी गई है। ये साजिश क्या है, किस तरह से इन दोनों का गठजोड़ इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। आज खुद शहबाज शरीफ ने अपनी जुबान से जनाब इसका इतराफ़ जुर्म कर लिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब जज साहब जो हैं वो कौन से जज साहब हैं उनका नाम भी आपके सामने रखूंगा, उनकी पूरी प्रोफाइल आपको दिखानी है। और फिर जनाब उनकी जो तस्वीर लीक हुई हैं, गंदी तस्वीर, उसने इस हलचल मचा कर रखती है। और GHQ का जो पूरा प्लान है उसको जनाब उन्होंने तहस नहस नहीं बल्कि बेनकाब किया है कि जनाब मैं किस तरह से कंट्रोल हो रहा हूँ। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन सबूत हमारे हाथ लगे हैं, वो सबूत जरा आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नबरकाम इस वक्त PDM के गुब्बारे से हवा निकल रही है। जो इमरान खान साहब जो हैं उनको लड़वाने की साजिश कर रहे थे, अब वो खुद आपस में गुत्थम गुत्था हैं। दुबई प्लान के बाद PDM के में इस वक्त दलाड़े हैं। मौलाना फजल रहमान बेज़ाब्ता तौर पर PDM ख़त्म करने का फैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये बात की सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि अब PDM का कोई अमली काम नहीं रह चुका है, अब PDM ख़त्म हो गई है और अब सब जो है वो अपने अलग अलग जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे। PDM कोई सियासी जो है वो इंतखाबात इकट्ठे नहीं लड़ेगी। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब कुछ राय ये भी बताते हैं कि जो जनाब दुबई प्लान है उसमें 15 साल की जो है प्लानिंग की गई है। 15 साल के हवाले से कुछ इन्होंने मामला तय कर लिए हैं नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो खबर है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा जो नाम है यानी जनरल आसिम मुनीर, वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ अपनी बेटी को या खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं चौथी बार, और बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। तो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस भी आपके सामने थी और इन दो लोग जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये असल लड़ाई है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नर KP के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करने का फैसला कर लिया है। और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अमलन सूबे में गवर्नर राज नाफिज है। और इस हवाले से जनाब पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो जल्द गवर्नर KP के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेगा। और इससे नजर आता है कि गवर्नर KP जो हैं वो किसके लगाए गए हैं, वो जनाब JUIF के हैं। तो अब लड़ाइयां अंदर खाते मजीद बढ़ रही हैं और PDM जो है उनका शराजा भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा और फ़िरक़ैन को नोटिस जो हैं वो भी जनाब जारी कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में जो खबर है वो जनाब 22 जून को समाअत का तफसीली हुक्मनामा जो है वो जारी भी हुआ था। और फिर हुक्मनामे के साथ काजी फायद इसाद, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के इजाफी नोट भी जनाब शामिल किए गए थे। ये 3 जजेस थे जिन्होंने जनाब इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो, मैं ओपनली आपको एक बात बता रहा हूँ कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर काजी फायद इसाद जो हैं वो सब के सामने बेनकाब हो गए कि सिर्फ अपनी सिर्फ दातिया ना की खातिर खान साहब को सिर्फ माइनस करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में जो कहते थे कि डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे के सारे जो हैं वो जनाब फौज के सामने जो है वो लंबा लेट गए हैं। और जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त किस तरह से जजेस जो हैं वो जो है वो मैनेज कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जुडिशरी जो है उस वक्त मैनेज है और वो किसकी इशारों पर नाच रही है। मैं अक्सर ये बात किया करता हूं कि पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच आप देख रहे होंगे, जिसमें जुडिशरी भी नाच रही है, जज साहिबान भी नाच रहे हैं और सियासतदान तो वैसे ही नंगे
हैं सारे हमाम के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट भी नंगा नाच रही है, और वो भी आपके सामने नंगी हो चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान की जितनी भी मर्जी ताकतवर शख्सियत हो, और कोई भी शख्सियत इसके अंदर आप इसके अंदर मुलविस कर सकते हैं, इसके अंदर पा सकते हैं, और वो सारे के सारे जो है वो एक हमाम के अंदर नंगे नहा रहे हैं। और क्यों नहा रहे हैं? सिर्फ इमरान खान साहब को नंगा करने के लिए, उनको जनाब बेनकाब करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त गैर रवायती सियासतदान है, और जनाब सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान नकाब केस पर दायर अपील जो है वो कबूल कर ली है। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस को अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया था, लेकिन अब एक और जज साहब जो हैं उनका ज़मीर जागा है, और उनका नाम है आज़म खान। ये सेशन जज हैं, और उन्होंने सिविल जज नसर मिनल्लाह के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। और जनाब उनके जो इमरान खान के दौरान इद्दत नकाह करने का मामला है उसको काबिल समाअत करार देकर इस केस के अंदर भी इमरान खान को फंसाया जाएगा। तोशाखाना केस होगा, और फिर ये वाला केस आ जाएगा, और फिर जनाब अलकाबिर ट्रस्ट केस होगा। यानी कि 3 केसेस के अंदर इमरान खान को सजा देने के लिए पूरी तरह से जाल बिछाया जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी और ताज़ा खबर थी। और लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे खौफनाक साजिश पकड़ी गई है, और ये साजिश इस वक्त बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही है। जज हुमायूं दिलावर जो हैं उनके जिस तरह से उनकी जो तस्वीर लीक हुई हैं उसने इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को झंझोड़ कर रख दिया है कि जो जज साहिबान है वो किस तरह से नंगा नाच कर सिर्फ एक शख्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत पहले ये बता रहा था कि इमरान खान साहब को जजेस के जरिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान को तो जजेस प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इमरान खान को तो चीफ जस्टिस प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस प्रोटेक्ट करते होते, इमरान खान साहब के हर केसेस को उन्होंने लंबा चलाया। इमरान खान साहब के आप पंजाब और केपीके में इलेक्शंस का मामला देख लें, वहां पर उमर अता बंदियाल साहब के हाथ खड़े हो गए। वहां पर इमरान रियाज का मामला देख ले, वहां पर उमर अता बंदियाल साहब के हाथ खड़े हैं। और अगर आप बात कर लेते हैं सिविलियंस का ट्रायल के हवाले से फौजी अदालतों का जो केस है वो लंबा चलाया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, क्योंकि टीसीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ाधड़ और ऐलान जो है वो चीफ जस्टिस को धमकियां दी गई थी। वो सारा कुछ जनाब आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है स्क्रीन पर जो है वो दिखा देता हूं कि अब मामला जो है वो किस जानिब जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तोशाखाना केस में जो हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने तकरीबन 3 दिनों के अंदर इमरान खान के वकील को सुने बगैर इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया था, और ये केस उड़ा कर रख दिया था। और अब ये केस जाता है जनाब सेशन अदालत के अंदर। हुमायूं दिलावर साहब जो है सिविल जज हैं, उन्होंने बगैर सुने वकील साहब को इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया, और केस काबिल समाअत होता है। और फिर उसके बाद यही जज जो हैं वो इमरान खान को धमकियां देते हैं कि मैं आपके वारंट जारी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और इमरान खान के वकील को कहते हैं कि आप किसी मकसद के लिए यहां पर आए हुए हैं, और इमरान खान का वकील कहता है आप भी इसी मकसद के लिए यहां पर आए हुए हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का नंगा नाच देखें कि जजेस डायरेक्ट धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को। वो कहते हैं उखाड़ सकते हो, हमारा उखाड़ लो, हम इमरान खान को ऐसी की तैसी करके रख देंगे, हम इमरान खान को जेल में डाल देंगे, हम ये कर देंगे। यानी कि एक सेशन जज जो है उसकी क्या औकात होती है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आंखें दिखाएं तो आप यहां पर ताकत का नंगा नाच देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जज जो है वो अखलाकियात से कितना गिर चुका है। अब जनाब हुमायूं दिलावर साहब इनका फेसबुक अकाउंट सामने आता है, ट्विटर अकाउंट सामने आता है, दिलावर के नाम से फेसबुक अकाउंट है, और वहाँ पर इनकी डिटेल्स भी लिखी गई हैं कि सिविल जज हैं, ये हैं, वो हैं, और फिर उनकी अपनी तस्वीर भी वहाँ पर लगी हुई है। और फिर इमरान खान के खिलाफ कुछ तस्वीर जो हैं वो जनाब उन्होंने शेयर की। वो तस्वीर के अंदर आपके सामने वो दिखा भी देता हूँ, वो मैं ज़रा दिखाना भी नहीं चाहता, मैं चाहूँगा कि वो तस्वीर आप ना देखें, क्योंकि इस कदर घटिया कि इमरान खान साहब जब धरनों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से उस वक्त के 2013-14 के अंदर वो जो है वो इस्तीफ़ा मांग रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गंदा इशारा करते हैं, उनकी वो तस्वीर वो लगाते हैं कि ये लें इस्तीफ़ा, इस तरह की जनाब घटिया तस्वीर। और फिर इमरान खान के खिलाफ यू टर्न मास्टर वो पूरा एक इन्होंने ग्राफिक शेयर किया हुआ है, और गंदे से गंदी तस्वीर जो है उन्होंने अपनी वहाँ पर शेयर की हुई हैं। फिर अपनी फैमिली के साथ भी इन्होंने प्रोफाइल पर अपने बच्चों की तस्वीर जो है वो शेयर की हुई हैं। तो आप इस जज की अखलाकियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुबैना तौर पर ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि वो उनका अपना अकाउंट है या उनका अपना अकाउंट नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें लग रही हैं कि उनका अपना अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर ये जज जो हैं वो किस तरह के फैसले सुनाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुमायूं दिलावर जो है उसके ऊपर अदम एतमाद का फैसला कर लिया है, और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया है।
तो ये चीज़ें जो है वो जनाब इस वक्त बड़ी ख़तरनाक हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शहरयार अफरीदी जो हैं पहले उनके भाई जो हैं वफात पाए और उनकी वफात पर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस कदर फाशिज़म पाकिस्तान के अंदर, इस कदर जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन को मुअत्तल कर दिया गया। ये पाकिस्तान है जो आर्मी चीफ कहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तरक्की है कि जनाब एक शख्स जो है उसको आपने बिला वजह जेल के अंदर डाला हुआ है और उसका भाई फोत होता है और अब उनकी हमशीरा फोत हो गई, उनकी बहन फोत हो गई हैं और वहाँ पर भी उनके जनाजे पर भी उनको जाने की इजाज़त जनाब नहीं दी जा रही। और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो सेहत से बड़ी बढ़ के मार रहे हैं और उनकी इतनी सेहत नहीं है, यानी कि फूंक मारे ना आप परवेज़ खट्टक को, वो उड़ जाए और आंधी आए और आपको शापर जो है वो भी शायद ना उड़े, लेकिन परवेज़ खट्टक साहब जो हैं उड़कर कहीं पर मर जाएंगे और इनको कोई ढूंढने वाला नहीं होगा। तो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि इमरान खान तुम्हें अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस जानिब जो है वो हालात जा रहे हैं। तो परवेज़ खट्टक साहब को इमरान खान साहब ने जनाब पार्टी से निकाल दिया है। अब जनाब जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का गठजोड़ जो है वो बेनकाब हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर सामान पैक होना शुरू हो चुका है। ये जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले कौम से एक अहम खिताब किया। इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे इंपोर्टेड ही हों, आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 को मुक़द्दस इमारत निगरान हुकूमत के सुपर्द कर देंगे। यानी कि वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अगस्त में हुकूमत छोड़ रहे हैं। किसी भी किस्म का कोई ये ऑप्शन अब मौजूद नहीं है कि असम्बलियों की मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर इसी लाइन पर आपको खबर देना चाहता हूँ कि कामरान टिसोरी और फैसल वाडा का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आ रहा है कि इनको भी निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि महज 15 माह में 4 सालों की बर्बादियों का मलबा साफ किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 माह में $16 अरब के जो इमरान खान के दौर में रिजर्व से जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़कर गए थे, पाकिस्तान के कौमी खजाने में $16 अरब रुपए थे और अब यही जो है वो 2 अरब तक गए, फिर $3 अरब पर आ जाते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे पर आ गया। 5% डिफॉल्ट रिस्क था इमरान खान के दौर में, आज 100% तक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क पर चला गया। 6% महंगाई थी, 25% के ऊपर 29% के ऊपर महंगाई पहुंच गई है। तो अब जनाब ये 15 माह के अंदर कौन सा गंद आपने साफ कर दिया है? तो ये आपके सामने है कि किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कौन ने मुझे जनाब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो जिम्मेदारी सौंपी थी, ये मुकद्दस खिदमत थी, अब मैं निगरान हुकूमत के हवाले कर दूंगा। जनाब ये कौम ने आपको नहीं दी थी, कौम आपके खिलाफ है। आपको जनाब जिस तरह जूतियां पड़ रही हैं, ये जनरल बाजवा ने साजिश करके मुल्क पर शब खून मारकर इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हम पर मुसल्लत किया था। मैं यहां पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि अब एक बार फिर से उन्होंने आर्मी चीफ को सारा क्रेडिट दे दिया है कि आर्मी चीफ और इसहाक डार ने मिलकर जनाब IMF के साथ डील की है, वरना पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाता। और आर्मी चीफ ने जनाब सऊदी अरब और UAE जो है उनसे भी जो है वो उन्होंने जो है वो कर्जा लेने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर आर्मी चीफ साहब जो है वो ये काम कर रहे हैं, अगर आर्मी चीफ ही जनाब मौजूदा सतह के ऊपर पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो जनाब आप जो हैं वो घर बैठ जाएं और आर्मी चीफ को कहें कि आप वज़ीर-ए-आज़म भी मुल्क के बन जाएं, आप जनाब वज़ीर ख़ज़ाना भी बन जाएं और मुल्क को चलाएं। आप इस तरह के आप जो हैं जनाब बूट पॉलिश किए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ इस तरह। मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये आर्मी चीफ साहब को मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि अपना बाप ना बना लें, लेकिन इन्होंने हर चीज़ जो है आर्मी चीफ साहब को बता दी है। और फिर ये सारी चीज़ें जो आप सबके सामने हैं कि इन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए जामे कौमी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया, यानी कि आर्मी चीफ जो है वो अगले 5 सालों के लिए भी शहबाज शरीफ साहब को लाना चाहते हैं। तो ये खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को आप लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।